नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं एक और केजरीवाल का जो चेला है, या केजरीवाल के पार्टी का सांसद है, जो भी कह लीजिए। हालांकि पंजाब के चुनाव के समय पर तो केजरीवाल की पत्नी ने कहा था कि कुछ और ही रिश्ता होने जा रहा है, लेकिन हो नहीं पाया। वो बॉलीवुड की एक अभिनेत्री से शादी कर लिए हैं। नाम है उनका राघव चड्ढा। आपने देखा होगा, शादी में करोड़ों रुपया खर्च हुआ। और 2-3 साल पहले राघव चड्ढा टीवी इंटरव्यू में बता रहे थे कि मैं सबसे गरीब सांसद हूं दिल्ली का, मैं सबसे गरीब नेता हूं दिल्ली का। खैर, अब इनका मामला क्या आ गया? इनका मामला ये आ गया कि ये है राज्यसभा के सांसद, पंजाब से चुने गए हैं। जो सांसद होते हैं उनको रहने के लिए, अकोमोडेशन के लिए दिल्ली में घर मिलता है। इनको भी मिला, लेकिन इनकी एलिजिबिलिटी न होते हुए भी राज्यसभा सचिवालय ने इनको टाइप 7 बंगला अलॉट कर दिया। जब इनको टाइप 7 बंगला अलॉट कर दिया और कुछ दिन बाद जब प्रिविलेज वालों को, मतलब जो इनसे ज्यादा वो रखते थे, प्रिविलेज रखते थे, जब उन सांसदों के अलॉटमेंट में गड़बड़ी हुई तो 2-3 महीने बाद एक नोटिस जारी हुआ राज्यसभा सचिवालय से कि आप टाइप 6 बंगले के लिए एलिजिबल हैं, आपको टाइप 7 गलती से दे दिया गया है, आपको ये छोड़ना पड़ेगा। राघव चड्ढा ने कहा कि एक बार मुझे मिल गया ये बंगला, तो अब ये बंगला मैं नहीं छोड़ूंगा, और पहुंच गए कोर्ट। कोर्ट ने ऑर्डर पे स्टे लगा दिया और कहा कि इस पूरे मामले को देखेंगे, फिर इसमें फैसला देंगे। फिर हेयरिंग हुई इसकी। दूसरी बार जब ये गए कोर्ट, तो कोर्ट ने क्या कहा कि स्टे हम हटाते हैं। और तीसरी बार जब कोर्ट में इनकी पेशी हुई तो कोर्ट ने कहा कि ये जो राज्यसभा सचिवालय ने जो आपका बंगला निरस्त किया है, ये नियमों के तहत किया है, आपको ये बंगला नहीं अलॉट हो सकता, आपको ये बंगला छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो कुछ भी हुआ कोर्ट में वो भी समझेंगे। और 2013, 14, 15 के इनके नेता के, इन लोगों के भाषण की कुछ कटिंग भी देखेंगे। ये तब क्या कहते थे और अब क्या कहते हैं और अब क्या करते हैं। अब चूंकि गुरु जो है वो 2 BHK से आ गया शीश महल पे, 8-8 लाख के पर्दे, तो कितने का कमोड, तो कितने की टीवी पे, वो भी बनवाया ठीक, लेकिन नियमों के विरुद्ध जाकर के। ये जब से नेता बने हैं, जब से मुख्यमंत्री बने हैं दिल्ली में, अपने आप को कहते हैं कि दिल्ली के राजा हम हैं। पहले ये क्या कहते थे कि जी हम तो आम आदमी हैं। और ये अरविंद केजरीवाल ने ऑन रिकॉर्ड विधानसभा के अंदर बोला है कि दिल्ली के राजा हम हैं, दिल्ली पे राज हम करेंगे, दिल्ली पे शासन हम करेंगे। उनकी गति ये हो गई 10 साल में कि वो नियमों के विरुद्ध भी जाकर के कोर्ट चले जाते हैं, और कोर्ट से जब लतिया दिए जाते हैं तो उसके बाद बोलते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। तो क्या कहा है पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के, उसको भी समझेंगे, और इनकी दलील जो थी दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। राघव चड्ढा न्यूज। आप सांसद राघव चड्ढा को बड़ा झटका, खाली करना होगा सरकारी आवास। कोर्ट बोला आपके पास बंगले में रहने का कोई औचित्य नहीं है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा। पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने उस अंतरिम आदेश को वापस ले लिया है जिसमें उन्होंने राज्यसभा सचिवालय को राघव चड्ढा से बंगला खाली न करवाने का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ दायर सचिवालय की याचिका पर अपने आदेश में कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को कहा कि बंगला का अलॉटमेंट रद्द होने के बाद राघव चड्ढा उस बंगले में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। राघव चड्ढा ये दावा नहीं कर सकते कि राज्यसभा के सांसद के तौर पे कार्यकाल पूर्ण होने तक उनका इस बंगले में रहने का अधिकार बनता है। राघव चड्ढा ने कहा था कि एक बार अगर सचिवालय ने मुझे बंगला अलॉट कर दिया तो मुझसे वो बंगला निरस्त ही नहीं कर सकते, वो बंगला ले ही नहीं सकते, मेरा अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी सांसद को प्रिविलेज जो मिला हुआ है वो उसका अधिकार नहीं है।
चूंकि आप सांसद हैं तो आपको प्रिविलेज मिला है, और प्रिविलेज के तहत बंगले मिलते हैं। वो आपका अधिकार नहीं हो जाता है, वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने एक नहीं कहा, मैं कह देता हूं उस बात को। कोर्ट के कहने का मतलब है तुम्हारे पिताजी का नहीं है भैया, वो इस देश के टैक्स पेयर का पैसा है, और जो नियम है वो सबके लिए, तुम्हारे लिए अलग से नियम नहीं बनेगा। अगर एक बार गलती कर दी किसी डिपार्टमेंट ने, तो उस गलती को सुधारने का काम भी उसी डिपार्टमेंट का है। कहने का यह मतलब था कोर्ट का। खैर, अब एक और इसमें और क्या क्या बातें हुई उसको भी देखते हैं। दरअसल राघव चड्ढा को राज्यसभा सांसद बनने के बाद दिल्ली के पंडारा रोड पर 7 टाइप बंगला आवंटित हो गया था, लेकिन बाद में पता चला कि पहली बार सांसद बने राघव चड्ढा इसके लिए अधिकृत नहीं थे। नियमों के तहत पहली बार सांसद बनने वाले नेताओं को सरकारी फ्लैट आवंटित किए जाते हैं। अपनी भूल सामने आने के बाद राज्यसभा सचिवालय ने बंगला खाली करने के लिए नोटिस दिया था, जिसे राघव चड्ढा ने चुनौती दी और कहा कि बतौर सांसद उन्हें एक बार निवास आवंटित हो गया तो सांसद रहते हुए इसे खाली नहीं कराया जा सकता है। मतलब आप समझिएगा। और जब पुरानी इनकी क्लिप्स दिखाऊंगा ना, पुराना जब इन लोगों का दिखाऊंगा कथनी करनी करतब, तब आप कंपेयर करिएगा कि तब क्या कहते थे और अब क्या कह रहे हैं। मतलब टाइप 7 टाइप 6 अगर नियमों के तहत अगर तुमको टाइप 6 मिलना चाहिए और तुमको टाइप 7 अलॉट हो गया, तुमको फ्लैट मिलना चाहिए, तो तुम चले गए कोर्ट और कहते हो अपने आप को आम आदमी। 2 साल पहले तुम सबसे गरीब सांसद और वहां शादी करते हो करोड़ों की। कहां से आया माल भाई? ये भी तो जनता जानना चाहती है, प्रतिनिधि हो ना। और राज्यसभा, एक चीज और बता दूं, राज्यसभा सांसद के पास पब्लिक मीटिंग या पब्लिक डिस्कोर्स का बहुत काम नहीं होता है। उसके बाद में तुमको इतना बड़ा बंगला चाहिए और नियमों के विरुद्ध चाहिए और तुम कोर्ट में चले जाओगे, नहीं साहब ये तो हमारा अधिकार है। अधिकार नहीं होता है, प्रिविलेज। कोर्ट ने आज जो डिफाइन किया उसके बाद तो सर खैर आपियों को शर्म नहीं आती। पटियाला हाउस कोर्ट ने बंगला खाली करने के मामले में अंतरिम रोक हटाया था और उन्होंने कहा कि जो नोटिस दिया गया था वो सही है। पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि राघव चड्ढा के पास टाइप 7 बंगला कब्जा जारी रखने का कोई निहित अधिकार नहीं है, क्योंकि यह केवल एक सांसद के रूप में उन्हें दिया गया विशेषाधिकार है। अधिकार नहीं है, विशेषाधिकार है। उसके बाद क्या हुआ? राज्यसभा सचिवालय में राघव चड्ढा को बंगले के लिए अपात्र बताया और कहा कि पहली बार चुने हुए टाइप 7 बंगला आवंटित किया जाता है। टाइप 7 बंगले में रहने का अधिकार सांसदों को है। किनको अलॉट होता है टाइप 7? जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हो, पूर्व में राज्यपाल हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हो। अब आपको मैं बता दूं, यही सेम गलती हुई थी सचिवालय से भाजपा सांसद राधा मोहन दास के मामले में भी। उनको टाइप 7 उनसे वापस लिया गया, उनको टाइप 5 बंगले में भेजा गया, उनको नोटिस दिया। आपने सुना कहीं उनका नाम? कहीं सुना कि भाजपा सांसद राधा मोहन दास चले गए कोर्ट, मेरा अधिकार है, फलाना है, ठिकाना है? सरकार भी है इनकी। उसके बाद भी इनकी सरकार होती तो पता नहीं क्या करते, सिसमाली बनवा लेते अपने लिए। तो चूंकि गुरु को जब शीशमाल और बड़े मकान, बड़े घर, बड़े जलवे की जब आदत है, तो चेले को तो आदत होगी ही होगी भाई, सीखा तो वहीं से है ना। अच्छा, अब ये देखिए, ये 2014 का है, 4 फरवरी 2014 का एनडीटीवी इंडिया का है, ये वेबसाइट है, उसके ऊपर ये जो न्यूज छपी है उसको पढ़िएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा सरकारी घर लेने से इनकार किया। लोगों ने कहा वाह क्या मुख्यमंत्री दिल्ली में चुना है, मजा आ गया भाई। बड़ा घर लेने से इनकार कर दिया। 5 BHK घर दिया गया था दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली में। इसने कहा नहीं इतना बड़ा नहीं लेंगे। तब एक गाजियाबाद में रहता था आदमी, IRS पत्नी थी, तो वो जो IRS के लोगों के लिए जो यहाँ पे अपार्टमेंट अलॉट होते हैं उसमें रहता था। दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया, 5 BHK बंगला अलॉट हो गया। अगले ने कहा नहीं इतना बड़ा बंगला हमको क्या चाहिए यार, हम आम नेता, आम आदमी। वो व्यक्ति कितना बड़ा शीश महल बनवा लिया। आप मतलब कंपेयर करिए। तब मीडिया एकदम लहालोट, देश के लोग कहें क्या आदमी आया है। हम लोग तब से जानते हैं ये जो दिखा रहा है वो है नहीं। नवनियुक्त
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिलहाल अपना सरकारी घर लेने से इनकार कर दिया। सुबह पत्रकारों से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि उन्हें जो 5 कमरों का घर मिला है उस पर बहुत विवाद हो रहा है, उसको हम नहीं लेंगे। हमने बोल दिया है लोगों से छोटा घर खोजो, एकदम छोटा सा, जिसमें 2 कमरे हो बस। अच्छा जी। और देखिए एक अखबार में और खरा, बड़े नहीं छोटे घर में रहेंगे सीएम केजरीवाल। न्यूज 18 इंडिया की खबर है, ये भी 4 जनवरी 2014 की खबर है ना। उसके बाद अरविंद केजरीवाल, फिर इसने पहला भाषण दिया मुख्यमंत्री बनने के बाद। अरविंद केजरीवाल का पहला भाषण, अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से आग्रह किया कि उसे निशाना न बनाएं। उन्होंने कहा कि हम वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मंत्री को काम करने के लिए घर और ऑफिस की जरूरत होती है, लेकिन हम लाल बत्ती और बड़े बंगलों के खिलाफ हैं। मंत्री की बात कर रहा है ये व्यक्ति, और यहां एक राज्यसभा सांसद कहता है टाइप 7 बंगले में रहना हमारा अधिकार है, क्योंकि अब तो हमारे गुरु ने शीशमहल बना लिया यार, तुम इसमें भी नहीं रहने दोगे हमको। ऐसे नहीं होता, बेमंटी हो गई है तो, है ना। फिर क्या बोलता आगे व्यक्ति अपने पहले भाषण में, हालांकि हमसे यह पूछा जाए कि हम लोकपाल कब और कितने घंटे में लाएंगे, अभी तक वो घंटा पूरा नहीं हुआ, वो दिन नहीं पूरा हुआ जब लोकपाल आएगा दिल्ली में। आपको पता है ना, जन सुराज, जन लोकपाल, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। अकाट भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है ये आज के डेट में। इसका एक सांसद जेल में, इसके पूर्व विधायक जेल में, इसके मंत्री जेल में। मतलब ये पहली पार्टी है जिसके अनगिनत पदाधिकारी, अनगिनत इसके नेता मंत्री जेल हुआ है, और कैबिनेट मंत्री, उप मुख्यमंत्री जेल में है। किस आरोप में जेल में है? भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। लोकपाल का तो अब नाम ही नहीं लेता, जन स्वराज खत्म हो गया। टोपी पहनते थे सब सफेद वाली, उस पर लिखा था स्वराज चाहिए हमको, है ना। इस टाइप के लोग थे। ये मैं पुराना वाला कटिंग इसीलिए निकाल करके ले आता हूं कि जो अभी हाल फिलहाल में आपिया बना होगा ना, उसको लगेगा कि यार डॉक्टर अविनाश तो भाजपा वालों पीछे पड़े रहते हैं, वो आम आदमी पार्टी वालों पीछे पड़े रहते हैं, भाजपा वाले बुराई नहीं करते हैं। तो राघव चड्ढा के मैटर में ही देख लो, एक भाजपा सांसद को गलत अलॉट हुआ, उसको टाइप 5 में भेज दिया गया, वो चला गया चुपचाप, और एक कोर्ट में केस लड़ रहा है पिछले 8 महीना से। किसके बाप के पैसे से कोर्ट में केस लड़ रहा है? और कोर्ट में क्या कहा था इसने, इसके वकील ने कहा था कि लगता है कि केंद्र सरकार के दबाव में ये सब कुछ हो रहा है राघव चड्ढा के साथ। भाजपा के सांसद के साथ किसके दबाव में हुआ था भाई? चूंकि इन सबों को नियम कानून मानना नहीं है, ये सब नियम कानून से परे हैं। शराब के लिए अलग से कानून बना देते हैं, उसमें घोटाला करने लगते हैं, तो किसी चीज में घोटाला करने लगते हैं। पानी बिजली की समस्या आप जान ही रहे हैं दिल्ली में, फ्री ये फ्री वो फ्री वो फ्री, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, उसमें कितना गड़बड़ घोटाला चल रहा है उसको उसके बारे में पता ही है। तो इनको क्या चाहिए? ये सांसद चुन लिए गए तो इनका अधिकार है टाइप 7 बंगले में रहने का, और एक बार गलती से अलॉट हो गया तो यही चाहिए साहब, चाहे कोर्ट के, अब हो सकता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाए, चंद्रचूड़ साहब के यहाँ चले जाएं, देखिए साहब वे निकाल रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना बंगला थोड़ी खाली करेंगे। क्यों नहीं खाली कर रहे हो? क्या भाई पंडित चोपड़ा से इसीलिए शादी किए थे क्या कि इस देश के टैक्स पेयर के पैसे से कैसे ऐश किया जाता है, सांसद कैसे ऐश करता है, आओ तुमको दिखाते हैं कितना बड़ा बंगला है, उसमें नौकर चाकर के लिए घर है, रूम है, उसमें गैराज है, लॉन है, एकदम वीआईपी व्यवस्था है। किस लिए किए थे? और तुम्हारे पास तो इतना करोड़ों रुपया है, तुम्हारे पास ये हो, परिणीति चोपड़ा के पास हो, शादी भी कर लिए हो, बनवा लो अपने लिए बड़ा घर यार, तुमको बड़ा घर चाहिए तो 20 BHK का बनवा लो, किसने मना किया है? खरीद लो, आलिशान हवेली खरीद लो, किसने मना किया है? किस लिए तुमको चाहिए इतना बड़ा बंगला? तो ये लोगों का काम है झूठ बोल करके, लो सत्ता तो पा गए, सत्ता में आए, जब इन लोगों ने घपला घोटाला किया और जब इनको पैसा दिखा ना तो पागल हो गए। इनको लगा अरे यार माने आने दो, इधर से भी आने दो, उधर से भी आने दो, ये मेरा अधिकार वो मेरा अधिकार, इन हजम नहीं हुआ। दूसरा व्यक्ति होता तो चुपचाप कहता ठीक है यार टाइप 6 हमको अलॉट कर दो, बात खत्म। तो ये है, और इनका भी नंबर आएगा। अभी तो शराब घोटाला चल रहा है,
अभी तो संजय सिंह गए हैं, अभी देखिए कौन कौन जाता है। तो ये जो स्थिति है आम आदमी पार्टी की, इससे मैंने अवगत कराया। आप लोगों को होप ये एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आप सभी लोग जुड़े, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय सनातन।